समस्या थी बच्चे को? ब्रेन से कमजोर था। ब्रेन से कमजोर था। क्या पढ़ने में मन लगता था? पढ़ने में मन नहीं लगता था, कम लगता था। बच्चे के टीचर बैठे हुए हम उनसे पूछेंगे, आप बच्चे को पढ़ाते थे सर, तो बच्चे का कैसा था मानसिक स्थिति? लिख नहीं पाता, कुछ भी नहीं लिख पाता था। और याददाश्त कैसा था इसका? तुरंत भूल जाता। अच्छा, याददाश्त भी कमजोर था। मैंने बताओ कुछ भी चीज तो तुरंत भूल जाता था। याददाश्त की कमजोरी थी, लिख नहीं पाता था बिल्कुल भी। मैंने लिखने में उसको याद ही नहीं रहता था, इस कारण से लिख नहीं पाता था। बच्चे की उम्र कितनी होगी बाबूजी? 8 साल है। किस क्लास में है? सेकेंड क्लास में है। 8 साल इंग्लिश मीडियम में बच्चा पढ़ता है। बच्चे के पिताजी फौज में है, बच्चे के नाना जी हैं, भूतपूर्व शिक्षक हैं, रिटायर्ड हो चुके हैं, देख रेख यही कर रहे हैं। तो बच्चे को जो है ये ट्यूशन पढ़ा रहे थे। ट्यूशन में पता चला कि बच्चे की मानसिक स्थिति कमजोर है, याददाश्त क्षमता कमजोर है। बच्चा ठीक से कुछ भी चीजों को याद नहीं रख पाता था और उदंड था। पहले बहुत उत्पात करता था, शैतानी करता था, बहुत ज्यादा शैतानी करता था, एक जगह पे सीधे बैठता नहीं था, उदंड था, बहुत ज्यादा परेशान करता था माता पिता नाना नानी को, परेशान थे। मानसिक स्थिति कमजोर थी, दिमाग से कमजोर था, सही से जो है इसकी एक्टिविटी नहीं थी। जो 8 साल के बच्चे की स्थिति होती है उससे कमजोर था। ये 5 साल के बच्चे जैसा था, ग्रोथ नहीं था। तभी अचानक हमारी मुलाकात हुई सर से और इन्होंने बच्चे के लिए औषधि लिया। आज बच्चे की औषधि चलते लगभग कितने दिन हो गए सर? आज लगभग कितने दिन हो गए? 1 महीने हो गए। 1 महीने औषधि चला है और 1 महीने औषधि चलने के बाद आइए जानते हैं कि आज बच्चे में क्या परिवर्तन आया है। अब बताइए बाबूजी, अब बच्चे में क्या परिवर्तन है? पहले से ठीक हो गया है। पहले जैसा उदंडी नहीं कर रहा है, उत्पात नहीं कर रहा है, चीजों को याद कर लेता है। अब आप पढ़ाते हैं, बताइए ना सर कि अब कैसा है? क्या आप लिख ले रहा है? थोड़ा बहुत लिखने लगा है और चीजों को जो आप याद करवाते हैं याद करने लगा है। याद तो नहीं कर रहा है, याद करने का उसका वो हैबिट नहीं है। अच्छा, मतलब अभी याद नहीं कर रहा है, कुछ बोलते जाओ तो याद, मतलब अभी वो जैसे ABCD अनारा ये उसको याद है, आप बोलो तो वो लिख लेगा। अच्छा, पहले नहीं लिख पाता। पहले नहीं लिख पाता था, मतलब पहले आनाराम लिखवाते थे तो नहीं लिख पाता था। अभी कुछ भी आप बोलते आप पूरा आप लिखते जाएगा। रामायण बोल दो आप उसको, अक्षर मात्रा आप बोलते जाओ तो लिखते जाएगा। इंग्लिश में और हिंदी में वो लिखते जाता है। थोड़ा सा हम टेस्ट कराएंगे निखिल का। निखिल, आप इसमें जो है लिखना ABCD लिखना है ना, इस पे आप ABCD लिखना जो आपको बनता है यहाँ रखो। मैं चाहूंगा जूम करके आप दिखाएंगे जब बच्चा लिखेगा, तो पहले लिख नहीं पाता था, अभी लिखो, खड़े होकर लिखो A B, जूम करके दिखाएंगे B C, इस हाथ को हटाएंगे D E F G H कबूतर आम इमली। मतलब आप लिखने लग गए हो। अपना नाम लिख लेते हो? अपना नाम लिख के दिखाओ यहाँ। हाँ, अपना नाम लिखो, जूम करके दिखाएंगे दोस्त, जूम करके दिखाएंगे। निखिल मरावी लिखो। निखिल मरावी। देखिए दोस्तों, ये चमत्कारिक रिजल्ट है। पहले जो है ABCD बोलने पर भी नहीं लिख पाता था, समझ नहीं पाता था। मतलब ये जब कुछ बोला जाता था ट्यूशन मास्टर के द्वारा तो बच्चा नहीं समझ पाता था, जिस कारण से लिख नहीं पाता था। कुछ ऐसा ही होता था सर? बिल्कुल। जब आप बोलते थे तो ये समझ नहीं पाता था, कॉपी में लाइन नहीं बना पाता, लाइन भी नहीं बना पाता था, सोचने लग जाता था। कॉपी में यदि उसको बोलो लाइन बना तो क्या करना था, उसको ध्यान नहीं रहता था। लेकिन अब जो है लिखने लगा।
पहले कुछ नहीं बनता था, आप बैठ जाइए सर। अच्छा, 2 साल से स्कूल जा रहा है, पहले अंगूठा छापता, कुछ नहीं कर पाता था। फिर वहाँ अच्छा, कोचिंग भी करता रहा, कोचिंग भी करता था, कुछ भी नहीं बनता था, एक अक्षर नहीं लिख पाता था। देखिए दोस्तों, लेकिन अभी लगभग 1 महीने एस्क्लेपियस वेलनेस की दुर्लभ औषधियों का इस्तेमाल बच्चे ने किया है। किडजी डॉग, ब्रेन डॉग, प्रो डॉग और भी बहुत सारी कंपोजिशन में औषधियां हैं। इन औषधियों को पीने के बाद आज 1 महीने में आपने देखा कि बच्चा जहां कुछ भी नहीं लिख पाता था, आज वो अपने हाथों से ABCDEFG लिखा है, अपना नाम लिखा है बच्चे। और बच्चे के नाना जी हैं, वो बता रहे हैं कि पहले कुछ नहीं लिख पाता था, लेकिन अब बच्चा लिख पा रहा है, अब उदंड नहीं करता, अब शांत रहता है, ब्रेन शांत हो गया है, याददाश्त क्षमता बढ़ गया है। दोस्तों, ये चमत्कारिक रिजल्ट निकल के आया है। तो आप और दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे बाबूजी, जो और भी ऐसे परेशान बच्चे हैं, क्या उनको ये औषधियां लेनी चाहिए? लेनी चाहिए, बताइए, लेनी चाहिए औषधि? बिल्कुल दोस्तों, ये बहुत चमत्कारिक रिजल्ट है। मैं कहता हूं अगर आपको भी ऐसी कोई भी तकलीफ हो, आप यहाँ की एस्क्लेपियस वेलनेस की दुर्लभ औषधियों को लीजिए। जैसे आज बालक रिकवर हो रहा है, इसका ब्रेन तेज हो रहा है, याददाश्त क्षमता बढ़ रहा है, आपके बच्चे को भी लाभ मिलेगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ अपने संस्था के संस्थापक डॉक्टर संजीव कुमार सर का, जिन्होंने रिसर्च करके इतनी शानदार औषधि बनाई। मैं धन्यवाद करता हूँ अपने सभी महागुरुओं का, हमारे गुरु जी श्री विनोद शुक्ला सर का, गुरु माँ कुसुम पटिका मैडम जी का, जिन्होंने आयुर्वेद की औषधियों का ज्ञान मुझे दिया, जिस कारण आज हम लोगों तक पहुंचकर इस आयुर्वेद की औषधियों से जन जन तक को पहुंचा पा रहे हैं, उनको स्वस्थ कर पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। क्या आप खुश हैं? कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है तुमको? अच्छा लग रहा है? वहां देख के बताओ कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। क्या नाम है तुम्हारा? निखिल मरावी। पापा का नाम? पापा का नाम बताओ। हाँ, मिस्टर ओमकार सिंह मरावी। बोल पा रहा है, जबकि पहले अटक जाता था, नहीं बोल पाता था। तुम्हारा नाम क्या है? तेज से बोलो। निखिल मरावी। चल, बहुत बढ़िया। कहाँ से हो? डिंडोरी के हो? डिंडोरी के हैं, बहुत बढ़िया। दोस्तों, ये चमत्कारिक रिजल्ट निकल के आया एस्क्लेपियस वेलनेस की औषधियों से। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।